हेलो एवरीवन। दोस्तों 19 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर सबसे पहले सप्लाई क्रिएट हुई। लेवल थे 19,590 से 19,635 स्पॉट निफ्टी के, और उस सप्लाई के बेस के ऊपर हमने देखा कि एक 26 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर एक 18,850 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास का बॉटम बना। प्राइस ने लगभग 800 से 850 पॉइंट का फॉल हमें दिखाया, और उसके बाद 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर इन 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर इस पूरी सप्लाई की काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसको अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स भी कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक शॉर्ट्स बचे हुए थे प्राइस के अंदर, और उन्हीं शॉर्ट्स के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए और सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 19,280 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। ये सभी बातें हम अपनी पिछली वीडियोस में कर करके गए थे। फिर 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर, लगभग 50 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ पूरा दिन। और इस कंसोलिडेशन के अंदर दोस्तों ये जो थोड़ी बहुत सप्लाई प्राइस के अंदर बची हुई थी, जिसकी अभी हम बात करते हुए आ रहे हैं, उस सप्लाई की काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग देखी गई, और साथ ही साथ बहुत थोड़ी सी प्राइस के अंदर डिमांड भी पैदा होती हुई देखी गई। सो अगर सारी बात को हम समअप करें तो कहने का मतलब क्या है कि जो सप्लाई 19 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बनी हुई थी उसकी काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग हो चुकी है, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत प्राइस के अंदर डिमांड भी देखी गई 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं थी कि प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जा सके। तो अब प्राइस एक्शन थ्योरी इन सब चीज़ों को देखते हुए डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर 6 नवंबर 2023 के लिए हमें क्या कह रही है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है दोस्तों। ऐसी सिचुएशंस हमने पास्ट में भी देखी हैं कि जब प्राइस के अंदर ना तो सफिशिएंट सप्लाई होती है और ना ही सफिशिएंट डिमांड होती है, तो ऐसी सिचुएशंस में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें एक रेंज दे देती है, और उस रेंज के ऊपर हमें बाय या सेल करने को बोलती है। जब भी प्राइस उस रेंज के ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें बाइंग करनी चाहिए, और जब भी प्राइस उस रेंज के नीचे एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो अब 6 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी जो हमें रेंज दे रही है वो रेंज है दोस्तों नीचे की तरफ 19,190 स्पॉट निफ्टी का लेवल, और ऊपर की तरफ 19,320 स्पॉट निफ्टी का लेवल। और प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि जो शॉर्ट्स बनते हुए आ रहे थे उनकी ऑलमोस्ट अनवाइंडिंग हो चुकी है, और प्राइस के अंदर 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बहुत थोड़ी सी डिमांड देखी गई। अब क्योंकि डिमांड जनरेट हुई थी तो हमें थोड़े से लॉन्ग्स बनाने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, जो कि प्राइस फॉलोवर्स ने बनाए भी होंगे और उनको होल्ड भी किया होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो डिमांड इतनी सफिशिएंट नहीं है कि प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जा सके। अगर प्राइस को यहाँ से और ऊपर जाना है तो प्राइस के अंदर और डिमांड क्रिएट होनी चाहिए। तो जब तक वो सफिशिएंट डिमांड नहीं पैदा हो जाती तब तक हमें क्या करना है, हमें प्राइस ने एक रेंज दी है नीचे की तरफ 19,190। अगर प्राइस 19,190 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ चलना शुरू हो तो हमें वापस शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए और सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लेकिन अगर प्राइस 19,320 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें फ्रेश बाइंग की पोजीशंस बनानी चाहिए या अपनी लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। लेकिन इस 110 पॉइंट की रेंज के अंदर 19,190 से 19,320 ये 110-120 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें साइड लाइन्स में बैठ करके इंतजार करना चाहिए कि पहले प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो जाए तो ही हमें अपना कोई कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। अदरवाइज हमें नीचे की तरफ 19,190 या ऊपर की तरफ 19,320 एक अच्छी खासी सप्लाई या डिमांड के साथ ब्रेक हो जाए तो ही हमें कोई अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। ऐसा तब होता है दोस्तों जब प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई नहीं होती। तो उस सिचुएशंस में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यही बोलती है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को या डाटा की परवाह नहीं करनी है। जो भी कुछ होना होगा सबसे पहले प्राइस के अंदर होगा, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो, बड़े हाथों के द्वारा। वो बड़े हाथ कौन है इस बारे में नहीं सोचना है, वो कब बाइंग करेंगे ये या सेलिंग करेंगे ये भी नहीं सोचना है, वो क्यों बाइंग करेंगे और क्यों सेलिंग करेंगे ये भी नहीं सोचना है। वो जब भी कुछ होगा, वो जो भी कुछ करेंगे वो प्राइस के अंदर दिखेगा, चलते हुए बाजार में वो हमें देखना आता है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे।
हाल फिलहाल 6 नवंबर 2023 के लिए एक न्यूट्रल जोन है। छोटी मोटी प्राइस के अंदर 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में डिमांड देखी गई। अगर और डिमांड पैदा होगी तो लॉन्ग्स में एड ऑन्स करेंगे और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और अगर प्राइस 19,190 स्पॉट निफ्टी लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। इस 110-120 पॉइंट की रेंज के बीच में कुछ नहीं करना है, साइड लाइन्स में बैठकर एंजॉय करना है। पहले उन बड़े प्लेयर्स को काम कर लेने दीजिए, उसके बाद हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो ये टोटल कहानी है कल 6 नवंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप लोगों को प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में काफ़ी फ़र्क आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर जो भी बात करें वो आपसे ना छूटे। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन नॉलेज गेन करने के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेलुएट करेंगे कि 6 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।